नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो ईरान से आया है। ईरान में इस समय कुछ इस तरह के हमले हो रहे हैं। बीती रात के हैं, उससे एक रात पहले के हैं और आज सुबह भोर के हैं। ये इस तरह के जो हमलों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ईरान से प्राप्त हो रही हैं। ईरान में कुछ इस तरह से हमले दूर शहर को अगर नोटिस करें तो कहीं ना कहीं ब्लास्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नजदीक से देखें तो इस तरह से धूल धुआं उठती हुई आपको दिखाई पड़ रही है। ये हमले ईरान में हो रहे हैं। अब आप कहेंगे सर, ये तो बहुत लंबे समय से हो रहे हैं, अचानक क्या हुआ? अरे आप सभी ज्ञात इस बात से हों कि बीते माह ही इन लोगों ने समझौता किया था, अमेरिका और ईरान ने, कि एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। तो अब ये हमले क्यों हो रहे हैं? बड़ा सवाल है ना। अब इस बीच में आपको इतना ज्यादा युद्ध के बारे में सुनते सुनते इनके प्रति अभ्यस्त हो चुके हैं आप कि अब एहसास ही नहीं होता कि जंग फिर से शुरू हो गई है। लेकिन पता है आपको इस जंग के मायने क्या होंगे? ये कितनी बड़ी घटना है जिसे आप इस समय तस्वीरों में चलते हुए देख रहे हैं। इसके कारणों में क्या क्या कारण संभव हैं? क्या आपको लगता है कि 17 जून से लेकर अब तक, जब तक ये सीज फायर चला है, केवल इतने सी दिन में इन लोगों ने जो जंग कर डाली, इसके मायने क्या होंगे? चलिए मैं आपको एक एक करके सारी बातें बताऊंगा। इतनी बातों के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ईरान ने रिटेलिएशन में बहरीन पर, कतर, कुवैत पर, इन पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। चाबहार पोर्ट, जहां पर भारत का निवेश था, उस चाबहार पोर्ट पर जहां मैरीटाइम ऑब्जर्वेशन यूनिट थी, उसके ऊपर भी हमला कर दिया गया है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि अमेरिका ने इस बार उस रेल ट्रैक को निशाना बनाया है जिस रेल ट्रैक ने ईरान से चाइना को कनेक्ट करने वाला जो रास्ता था। आप में से बहुत सारे लोग शायद इस बारे में जानकारी ना रखते हों कि ईरान पूरी तरह ब्लॉकेड होने के बावजूद भी सरवाइव कैसे कर रहा था, जरूरत की सामान कैसे मिल रहे थे। तो असल में ईरान ने चाइना के साथ एक रेल लाइन बिछा रखी है जो सेंट्रल एशिया होकर निकलती है। अमेरिका ने आज उस रेल लाइन को भी निशाना बना दिया है। तो कुल मिलाकर के ये निशाना बनाने का कार्यक्रम तो हो गया। अब पता है इसमें एक बड़ा सवाल क्या बनता है कि ये सब हुआ क्यों? आपके दिमाग में कई प्रश्न उठेंगे कि क्या जो अयतुल्ला अल खमनेई थे उनका जनाजा पूर्ण हो गया? क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि हम उन्हें 7 दिन का समय दे रहे हैं, क्या वो टाइम पूरा हो गया? जवाब है नहीं। अभी खमनेई का जो डेड बॉडी है वो इराक से ईरान पहुंचा ही है और वो कल मशहब में दफन होगा। तो मशहब पहुंचेगा उससे पहले ही मशहब जाने वाले पुल को अमेरिका ने तोड़ दिया है। बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। ईरान को 7 दिन की मोहलत दी थी, ट्रंप ने ऐसा कहा था, लेकिन ईरानी लोगों ने सड़कों पर उतर करके डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के जो नारे लगाए, ट्रंप के खिलाफ जो पोस्टर खड़े किए जिसमें ट्रंप को मारने की बातें कही गई, क्या ट्रंप इस बात से भड़क गए? क्या ट्रंप को जनाजे में उमड़ी करोड़ों की भीड़ से चिढ़ हो गई कि ये लोग सब मेरे दुश्मन हैं, ये चाहते हैं कि अमेरिका खत्म हो, अब मुझे इनको 7 दिन की भी मोहलत नहीं देनी है? असल में हुआ क्या था? इंटरेस्टिंग सवाल ये भी कि अब उस पाकिस्तान का क्या होगा जो दुनिया भर से थैंक यू पाकिस्तान सुन रहा था, जिसने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करा दी थी। जब ट्रंप से ये पूछा गया कि अरे उस सीज फायर वाले का क्या हुआ, बोले हाँ वो बढ़िया है, छोड़िए उसे, अब हमारी जंग फिर से शुरू हो गई है और अब इस जंग को हम नहीं रोकेंगे। यानी ट्रंप जिस स्थिति में अब मूड में मुड़ गए हैं, और तब जब वो नाटो की बैठक में अभी तुर्की आकर गए हों, जिस समय ये सब हमले हुए हैं ना, तो ट्रंप तुर्की आए हुए थे और तुर्की में उनका आना आपको याद होगा इजराइल को काउंटर करने जैसा था। लेकिन इजराइल का क्या पता तक वो कौन सा संदेश है जो चला गया जिसने ट्रंप को रातों रात ईरान पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया। आपको मालूम है ना, इजराइल और तुर्की इन दिनों दुश्मन हो रखे हैं और ऐसे में तुर्की में ट्रंप की यात्रा हो जाती है ये कहते हुए कि नाटो देशों की बैठक हो रही है, इसलिए मैं आया हूं। इजराइल को यह बिल्कुल नागवारा गुजरा। तो क्या यह बड़ा कारण बनता है कि इजराइल को खुश करने के लिए अमेरिका ने अपनी जंग फिर से शुरू करना ही बेहतर समझा? कई सारे एंगल हैं, लंबे समय से इस पर चर्चा नहीं हुई है, एक एक करके चर्चा करेंगे और वो रियल रीजन जानेंगे जिसके चलते अमेरिका ने इन्हें निशाना बनाया। शुरू करें चलिए, लेकिन इससे पहले एक जरूरी जानकारी मैं आपके साथ साझा कर दूं एज यूजुअल, और वो ये कि हमारा जो कम्युनिकेशन मास्टरी प्रोग्राम है, पर्सनल डेवलपमेंट को ध्यान में रख करके जो आपके लिए लाया गया है, वो लाइव हो चुका है। हमारी क्लासेस को बेहतरीन रेस्पॉन्स मिल रहा है। यदि आप भी चाहते हैं उस कोर्स को ज्वाइन करना तो लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, कोर्स को जाकर ज्वाइन करिए, जिसमें हमने आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से लेके साइकोलॉजी ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज डिकोड, स्पीक लाइक ए लीडर, तमाम प्रकार के वो मॉड्यूल रखे हैं जिसमें कि आपका कन्वर्सेशन कैसे हो, इंटेलिजेंस पर आप कैसे काम करें, कम्युनिकेशन की, पब्लिक स्पीकिंग की क्या क्या
टाइटल्स में 15 ऐसे प्रॉपर मॉड्यूल हमने आपके लिए प्लान किए हैं जिनको ध्यान में रखते हुए रोजाना एक एक टाइटल को आंसर करते हुए सेशंस आपके सामने आ रहे हैं। ये डेफिनेटली आपको लाभ पहुंचाएगा। यदि आप भी महसूस करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में कोई एक्स फैक्टर ऐड हो तो इसे ऐड करिए, निश्चित ही कुछ आप रिजल्ट पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और पहुंचते हैं आज के सत्र की तरफ। तो साथियों, कल बुधवार था। अमेरिका ने बुधवार की देर रात ईरान पर एयर स्ट्राइक कर दी और एयर स्ट्राइक करने के लिए जो सेंटकॉम है अमेरिका का, सेंट्रल कमांड, उसने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और यह कहा कि हम ईरान की क्षमताओं को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने हम पर हमला किया, हम इसलिए हमला कर रहे हैं। ट्रंप जब नाटो की बैठक से लौट रहे थे अमेरिका, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने एक हमला किया तो हम 20 गुना तेज हमला करेंगे। यानी कि ट्रंप अब सीज फायर मोड से बाहर आ चुके हैं। यानी कि ये वो वाली बात है कि युद्ध विराम संघर्ष, फिर युद्ध विराम संघर्ष। तो ये जो स्थिति है ये ट्रंप ने शायद ईरान के लिए अपना ली है कि शांति बहुत हो गई, चलो अब हमला खेलते हैं। और इस तरह से हमला अमेरिका ने ईरान के ऊपर शुरू कर दिया। ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में इतना तो बताती हैं कि अमेरिका ये जब हमले कर रहा है तो इरादे तो नेक नहीं रहे होंगे। यानी इरादे तो ये रहे ही होंगे कि ईरान के अंदर जो भी IRGC के बेसिस हैं या लॉन्च पैड्स हैं या जो भी स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उन्हें टारगेट बनाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप। दक्षिण ईरान में जो भी समुद्र से लगती हुई जगह हैं, मेजर सिटीज हैं, जहां जहां डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, उनको एक एक करके निशाना बनाया गया है। और अमेरिका ने ना केवल इन्हें निशाना बनाया बल्कि उन स्ट्रेटेजिकल कनेक्ट्स को भी तोड़ने का दावा किया जहां से इन्हें मदद मिल सकती थी। इसकी वजह से 3 लोगों की मौत की भी खबर निकल करके सामने आई। इसके साथ साथ अमेरिका ने इन स्ट्राइक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको उजागर किया वो ये था कि हम दुनिया के इस रास्ते पर कोई असर नहीं होने देंगे। कौन से रास्ते की बात हो रही है? हॉर्मुज की बात हो रही है। अब ये कहां से एंट्री कर गया? आइए अब मैं आपको असल वजह तक लेकर चलता हूं। आप सभी को यह तो ध्यान होगा ना कि 17 जून को जब ईरान और अमेरिका के बीच में शांति समझौता हुआ, वर्साई के उस महल के अंदर समझौता हुआ, जब पजेश्कियन और ट्रंप दोनों ने समझौता करके यह कहा कि चलो अब हम जंग नहीं करेंगे, शर्तें तय हुई कि दोनों देश आपस में मिलजुल करके रहेंगे। दोनों देशों ने कहा कि अब हमारी लड़ाई खत्म हो गई, दुनिया वाले मस्त रहें, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसी के बाद ईरान ने बाकायदा खमनेई का 7 दिवसीय जनाजा प्रोग्राम आयोजित किया कि बोले अब हम दुनिया वालों को ईरान के अंदर खमनेई के फ्यूनरल में इनवाइट करेंगे। लेकिन इस बीच में इजराइल अपने आप को बड़ा आइसोलेटेड पा रहा था। उसका फीलिंग ये था कि मुझे आपने इस युद्ध में हरा दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इजराइल ने ही असल में जंग शुरू की थी। जब शुरू हुई थी तो अमेरिका और ईरान होते कौन है? समझौता करने वाले। और जब ये समझौता कर लिए तो इजराइल को हराना वाले होते कौन है? इजराइल ने अपने टारगेट पूरे किए, इजराइल ने खमनेई को निशाना बनाया, इजराइल ने टॉप लीडर्स को निशाना बनाया, इजराइल ने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन अंत में जब रिजल्ट आता है तो ऐसा लगता है कि अमेरिका ईरान के सामने झुक गया। जो अमेरिका का झुकना इजराइल का झुकना जैसा लगता है। तो इजराइल इस बात से बड़ा खफा था, और खफा था तो वो इस समझौते को मान नहीं रहा था। वो लेबनान पर हमला करता चल रहा था। इस बीच में अमेरिका और इजराइल के संबंध बिगड़ने लगे। ईरान बार बार समझौते को करने की शर्त पर अमेरिका को बार बार कह रहा था कि अगर इजराइल को आपने नहीं रोका तो हम आपके साथ समझौते में नहीं बढ़ेंगे। अमेरिकी पूरी प्रशासन इजराइल को दबाने में लगी हुई थी हर तरह से, और दबाने लगी हुई थी। स्थितियां ऐसी बनने लगी थी कि हर बार इजराइल को धमकाना है। लेकिन इजराइल अपनी तरह से कहां चुप रहने वाला था। इस बीच में ईरान में जनाजा का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। टॉप वर्ल्ड लीडर्स पहुंचते नहीं हैं। खबर निकल कर आती है अमेरिकी दबाव में या इजराइल के साथ रिश्तों के चलते ये लोग नहीं पहुंच रहे हैं। कोई बात नहीं, अब खबरों में एड ऑन क्या होता है वो सुनो। हुआ ये कि ईरान ने कल यानी कि एक दिन पहले हॉर्मुज से गुजरते हुए 3 जहाजों पर हमला कर दिया। मतलब एक तरफ तो आप इजराइल को दबा के चल रहे हो, अमेरिका और इजराइल को लड़ा चुके हो, दूसरी तरफ ईरान वालों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हुए 3 जहाजों पर हमले कर दिए। देखो आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए। इधर इजराइल को चुप करा दिया आपने कि तुम हमला नहीं करोगे, इजराइल चुप बैठ गया। अमेरिका ने कहा चलो ये कोई बात नहीं, हमने अपने एक दोस्त को रोक दिया। आपको पता है इजराइल अमेरिका का कितना बड़ा दोस्त है, हमने कईयों बार बताया है। लेकिन इस बात से समझिए कि लगभग हर साल $3 बिलियन का वो इक्विपमेंट खरीदता है अमेरिका से। $3 बिलियन की ट्रेड डील केवल डिफेंस में होती है उसकी। ये चलेगा ही चलेगा कार्यक्रम, 2028 तक की डील है उन लोगों की। तो अमेरिका के लिए वो एक बड़ा बाजार भी है। ऐसे में उनको इस तरह से रोकना तो फिर डिफेंस के इक्विपमेंट की जरूरत ही क्या पड़ेगी। नेतन्याहू बोल पड़े, अगर तुम लोगों को यही लगता है अब हम अपना डिफेंस इक्विपमेंट खुद बनाएंगे। खैर, इस बीच में तलखियां अपनी जगह रही। ईरान वालों ने, जहां अमेरिका ने कहा कि 7 दिन की तुम्हें छुट्टी दे रहे हैं, जनाजा कर लो अपना, दफना दो इन्हें, लेकिन इन्होंने
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हुए जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जहाज 3 निशाना बनाए गए, ये सारे के सारे टाइम टेबल रहे। 6 जुलाई को निशाना बनाया गया, 7 जुलाई को निशाना बनाया गया और 7 जुलाई शाम को निशाना बनाया गया। 3 जहाजों को तेल ले जाते हुए निशाना बनाया गया। गलती क्या थी इन जहाजों की? गलती ये थी कि ये जहाज ओमान के नजदीक से निकल रहे थे। ओमान के नजदीक से क्या निकलना अलाउ नहीं है क्या? नहीं। ईरान का मानना है कि अगर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करनी है तो आप हमारे बताए हुए रास्ते से निकलोगे। हमारा बताया हुआ मतलब जो ईरान के नजदीक से निकलता हुआ रास्ता है वहां से गुजरोगे और ईरान को बता के निकलोगे कि हम यहां से जहाज लेकर जा रहे हैं, हमने आपसे परमिशन ले ली है, हमारी इजाजत के बिना यहां से क्रॉस नहीं करोगे। मतलब एक तरफ तो जनाजे के नाम पर हमले से रुकवाकर बैठा है ईरान, दूसरी तरफ आईआरजीसी गुजरने वाले जहाजों को धमका के निकालता है कि अगर आप पूछकर नहीं निकले तो हम तुम पर हमला कर देंगे। अमेरिका इस बीच में जब यह कार्यक्रम चल रहा था, इससे 7 दिन पहले कतर के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से ईरान से बातचीत किया और कहा कि देखो आप इस वाले रास्ते के ऊपर ये जो आप अपनी तरफ से इनडायरेक्ट रोक लगाने का प्रयास कर रहे हो ये चलेगा नहीं, अगर ये हुआ तो इससे दिक्कतें खड़ी होंगी। ईरान ने इस बात को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया कि नहीं साहब, हम तो इस रास्ते से निकलने वालों को अपनी शर्तों के हिसाब से निकालेंगे, अदरवाइज हम उन्हें पास नहीं होने देंगे। अमेरिका ने इस बात के लिए इन्हें समझाया कि ऐसा मत करो। इस बीच में ट्रंप पहुंच जाते हैं तुर्की, वहां नाटो की चल रही होती है बैठक, वहां पर उनसे सब पूछते हैं कि सर क्या चल रहा है। बोले ईरान मान नहीं रहा है, और ईरान अगर नहीं मान रहा है वो 24 घंटे के अंदर 3 जहाजों को निशाना बना चुका है, जिसमें से एक कतर का भी जहाज है। बोले ऐसे में ये चीज चलेगी नहीं, क्योंकि मैंने गारंटी उन लोगों को भी दी है कि तुम्हारी सुरक्षा मैं करूंगा। हालांकि नाटो जो है वो मेरे साथ नहीं रहा, लेकिन फिर भी हमारे एग्रीमेंट में ये बात थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी जहाज पर हमला नहीं होगा, लेकिन यदि ये लोग हमला करने में बिजी रहे हैं तो ये अनएक्सेप्टेबल है और इसको नहीं होने देंगे। अब ईरान कहता है कि नहीं साहब, ये हमारा राइट है, ये हम करेंगे। 24 घंटे में साहब जहाजों पे हमले होते हैं। ट्रंप इस बात से भड़क जाते हैं, यार तुम लोगों को समझाया था मैंने कि अगर तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखोगे तो तुम्हारे तेल को बिकने देंगे, तुम्हारे यहां $300 बिलियन का निवेश आने देंगे, दुनिया भर से तुम्हारी बातचीत होने देंगे, तुम ये चला क्या रहे हो। ट्रंप ने सबसे पहले कल सुबह ईरान के ऊपर लगे हुए प्रतिबंध जो हटाए थे वो वापस लाद दिए कि सुनो, तेल बेचने के लिए तुम्हें जो आजादी दी थी अब नहीं है, ये लो भैया हम तुम्हारे ऊपर फिर से प्रतिबंध डालते हैं। एक पहला काम किए। दूसरा, उसके बाद अपनी तरफ से आदेश दिया कि इनको अब जहां जहां से हमले हुए हैं वहां पर निशाना बनाना शुरू करो। यूएस ने एक एक करके उन सभी जगहों पर जहां जहां पर ईरान की बोट्स खड़ी हैं, मिसाइलें लगी हैं, सब जगह हमले करने शुरू कर दिए। यही वो तस्वीरें हैं जो हमले की निकल कर आई। मतलब माना शुरुआत में कौन नहीं था? ईरान नहीं माना था। ईरान नहीं माना तो ईरान को पनिशमेंट देने के लिए अमेरिका ने ऐसा किया। यहां पर एक बात और बहुत ज्यादा क्लियर और लाउड है कि नाटो की बैठक में बैठकर ट्रंप ने तुर्की के अंदर यह संदेश दिया है। मतलब जिस इजराइल को यह लग रहा था कि तुर्की के साथ अमेरिका मिल गया है, वहां जाकर के अमेरिका ने हमले का अनाउंसमेंट किया है कि हम तो हमला करेंगे साहब। यानी दुनिया को संदेश साफ था कि इस रास्ते का खुला रखना अमेरिका की प्रायोरिटी है, और अगर ईरान इसे बंद रखने की इच्छा रखता है तो भाई हम इसको ऐसे तो बंधक नहीं बनने देंगे। अगर ये लोग ब्लॉकेड लगाने की सोचते हैं तो अगला ब्लॉकेड हम लगाएंगे। तो कुल मिलाकर इस पूरी खबर का सार यही है कि इस जगह फिर से जंग शुरू हो चुकी है। ईरान क्या किया? ऑब्वियस सी बात है, बदला ही लिया होगा। जहां जहां इनके हमले हुए वहां वहां पर उसने हमले कर दिए। ये साहब सीरिक, केशम, बंदर अब्बास ये प्रमुख जगह हैं जहां जहां मेजर पोर्ट्स हैं ईरान के, यहीं पर अमेरिका के हमले हुए। ये तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है साहब। अब इसके अलावा एक और जगह बहुत ज्यादा चर्चा में रही जो थी रेल पटरी। अब ये रेल पटरी की कहानी क्या है? अब देखो, असल में ईरान को चाइना से जोड़ते हुए सेंट्रल एशिया के कुछ देश तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान होते हुए एक रेल लाइन गुजरती है। लगभग 1500 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है। इस रेल लाइन के दम पर ही, अब आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जब ईरान को ब्लॉकेड हुआ था ना, यानी कि यूएस वालों ने उसका माल बिकने नहीं दिया था, तब चाइना से इसी ट्रेन लाइन के माध्यम से ईरान तक सामान पहुंचता था। कौन सा सामान? बहुत सारे, इसमें वो सारे सामान थे जिन्हें आप प्रतिबंधित मान सकते हैं। ड्रोन थे, लड़ाकू विमान के सामान थे, तमाम चीजें चाइना ईरान को यहीं से पहुंचा रहा था। ईरान इतने दिन तक सरवाइव कर गया, उसके पीछे इस ट्रेन लाइन को सबसे बड़ा जिम्मेदार कारक माना गया। साहब ये जो ट्रेन लाइन थी, जिसे कि तेहरान मशहब रेलवे लाइन कहते हैं, इस ट्रेन लाइन को अब इन्होंने निशाना बनाया है। यह ट्रेन लाइन 5400 किलोमीटर जिंजियांग को जोड़ने के लिए बनाई गई है बाल्कन से। मतलब केवल इसका निशाना ईरान तक ही नहीं है इस ट्रेन लाइन का, यह आगे तुर्की को भी जोड़ेगी। एक तरह से ओल्ड सिल्क रूट को फिर से रिवाइव करने का प्रयास है।
2025 में पहली बार यहां पर मतलब फ्रेट ट्रेन पहुंची थी ईरान के अंदर चाइना से होते हुए। इसका मतलब चाइना और ईरान इस ट्रेन लाइन के दम पर ईरान के अंदर सप्लाई चला रहे थे। बस इसी लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को इस बार अमेरिका ने निशाना बनाया है कि बेटा ऐसा नहीं है कि तुम मस्ती करो, रास्ते बाकी सबके बंद रहे और तुम चालू रहो। यही हुआ तो ईरान ने अब इस रेल लाइन सर्विस को पूरी तरह से रोक दिया है, क्योंकि इसी के रास्ते लगातार ट्रांसपोर्टेशन चल रहा था। ईरान ने अमेरिका को कहा कि आपने समझौते का उल्लंघन कर दिया है। गालिबाफ ने कहा कि आप 5 शर्तों का उल्लंघन कर गए। ईरान ने इस बात को इस तरह से कहा कि आपने हमारा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एडजस्टमेंट था उसे ब्रेक किया है, आप लगातार हम पर हमले कर रहे हैं, आपने हम पर ऑयल से फिर से सैंक्शन लगा दिए हैं, आपने हम पर हमला कर दिया है और आप फिर से उन्हीं लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो इजरायली हैं। खैर, ईरान की खुद की हरकतें ऐसी थी जिसके चलते यह जंग लाजमी लग ही रही थी, क्योंकि ईरान जहां एक और अपने करोड़ों की भीड़ में अमेरिका को आए दिन धमकियां दे रहा था और इसे जनाजे को, यानी कि जो अंतिम यात्रा थी अल खमनेई की, उसे ये जीत के रूप में ज्यादा दिखा रहे थे, जबकि मुज्तबा खमनेई को बाहर नहीं निकाला। एक तरफ डर इस बात का कि इजराइल उन्हें मार देगा, लेकिन दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स को इसलिए बुलाना कि हमारा शक्ति देखो, हमारी ताकत देखो कि हमने अमेरिका को झुका दिया। अपनी जीत के रूप में खमनेई के जनाजे के कार्यक्रम को करने का जो प्रयास था, वो संदेश ईरान का सही तरह से लैंड नहीं हुआ। इन लोगों ने जो भी तरीके अपनाए हों वो तरीके यही थे। ईरान ने क्या किया? ईरान ने बदले में कुवैत और बहरीन के ऊपर हमले कर दिए और उनके सायरन वगैरह बजते रहे। जहां जहां अमेरिका के ठिकाने हैं वहां वहां पर इन्होंने हमले कर दिए। तो क्या साहब तुर्की ईरान का साथ देगा? नहीं नहीं, ट्रंप उसको साध लिए हैं। नाटो को पूरी तरह साध कर उनको यह याद दिलाकर कि तुम तो मेरे साथ जंग में नहीं थे, मैं इलाज करूंगा, ट्रंप इस बात को पब्लिकली बोलकर आ गए हैं। क्या हम यह मान लें कि आने वाले समय में अमेरिका फिर इजराइल के साथ हो गया है? चाहे हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते कि ये इजराइल के बिना रह नहीं सकते। इजराइल साथ नहीं है तो ट्रंप को निश्चित ही कोई ना कोई डर है। अमेरिकी इशारे पर पीटर हेग्सेथ बोलते हैं कि सर का आदेश हो गया है, अब हम हमला करने जाएंगे। ट्रंप कुल मिलाकर के एक बार बात बोलते बोलते जीभ लड़खड़ा भी गई। इन्होंने कहा कि हमने ईरान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान पर हमला कर दिया है। जापान को ईरान की जगह जापान इन्होंने शब्द बोल दिया। कुल मिलाकर के अब ये खुला खेलने के मूड में आ गए हैं और ईरान पर हमले शुरू हो गए हैं। ये सारे के सारे सायरन्स वगैरह जो आप सुनते देख रहे हैं, 7 बड़े ईरानी शहर हैं जिसके ऊपर इन्होंने निशाना बनाया है। ट्रंप इस बीच में पत्रकारों से एक मजे की बात और ले रहे थे। कह रहे थे कि सुनो भाई, एक काम करो, शीशे नीचे कर लो, शीशों के ऊपर जो लगे हुए हैं ना, इनको नीचे कर लो, क्या पता ईरानी हमें निशाना बना ले, मैं उनकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हूं। ट्रंप ये भी कहते हुए पाए गए, लेकिन उनका उद्देश्य सिंपल था कि ईरान को अमेरिका और अमेरिका को ईरान अपने लिए फिलहाल सबसे बड़ी थ्रेट मानते हैं। और ट्रंप खुद मानते हैं कि उनका टारगेट यही है कि अमेरिकियों को टारगेट, मतलब ईरान का टारगेट ट्रंप है, वो खुद मानकर चलते हैं। कुल मिलाकर ये हो गई सारी बातें। इसके साथ साथ अब एक सवाल ये भी बनता है कि साहब इजराइल का क्या रोल है इस बीच में? तो जहां तक ट्रंप के अलाइज ने या फिर इन्होंने जेडी वेंस ने ईरान से यह कहा था कि यू आर ओनली आवर, मतलब हम तुम्हारे केवल सहयोगी एकमात्र हैं, इस पर इजराइल का बयान था कि केवल आप ही नहीं, इंडिया भी हमारे साथ है। ये सारे बयान इस समय मीडिया में चल रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर इजराइल का एक मैसेज दुनिया को साफ चला गया है कि हम अगर सामने नहीं भी है ना, तो भी हम ही खेल रहे हैं। मतलब इजराइल के बिना अमेरिका कुछ नहीं है और अमेरिका को हमले करने होंगे अगर इस गल्फ नेशंस के अंदर उसे शांति चाहिए। अब देखिए यहां से आगे चीजें कैसे लैंड करती हैं। सोचा जा रहा है कि रात तक इजराइल भी इन हमलों में शामिल हो जाएगा ईरान पर हमला करने के लिए। अब तेल की कीमतों पर क्या असर होगा ये बताने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए, आप खुद समझदार हैं, खुद से जोड़ चुके होंगे अब तक चीज़ों को। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हमारा जो कोर्स का लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन है। अंकित 33 कूपन कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिए। 1 साल की वैधता के साथ के इस कोर्स में 33% का डिस्काउंट आपको इस कोर्स के ऊपर मिल जाएगा। धन्यवाद।